नमस्कार दोस्तों। जब से ये ऑनलाइन गेमिंग बिल पास हुआ है तब से नई नई चीजें निकल कर सामने आ रही हैं कि टीएमसी की एक नेता है जिनका नाम है महुआ मोइत्रा। तो महुआ मोइत्रा ने भारत के बिग बुल कहे जाने वाले राकेश झुनझुनवाला की पत्नी रेखा झुनझुनवाला पर इनसाइडर ट्रेडिंग का आरोप लगा दिया। आरोप के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो है नजारा नजारा टेलीकॉम, जो कि अब नजारा टेक के नाम से जाना जाता है। दोस्तों हुआ क्या कि रेखा झुनझुनवाला ने जून महीने में 2 से 10 तारीख के बीच में अपने पोर्टफोलियो से नजारा टेलीकॉम के या नजारा टेक के लगभग 17 लाख शेयर्स को बेच दिया। टोटल इनके पास लगभग 62 लाख शेयर थे नजारा टेलीकॉम के। अब इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, अगर कोई इन्वेस्टमेंट करता है जब चाहे तब शेयर बेचे, जब चाहे तब खरीदे, यहां तक कोई समस्या नहीं है। लेकिन बात यह आई कि जून के लास्ट तक इन्होंने नजारा टेलीकॉम या नजारा टेक में इनके पास जितने शेयर थे इन्होंने पूरी तरीके से उसको बेच दिया। यानी टोटल 7% स्टेक जो नजारा टेलीकॉम या नजारा टेक में था इन्होंने बेच दिया। और जैसे ही इन्होंने अपने सारे शेयर्स को बेचा वैसे उसके हफ्ते 2 हफ्ते बाद एक बिल आया जिसको कहा गया ऑनलाइन गेमिंग बिल, जिसमें रियल मनी से संबंधित, यानी कि जिस गेम में आपको यह उम्मीद हो कि इसमें खेलने पर जीतने पर पैसा मिलेगा, हारने पर पैसा चला जाएगा, इस तरीके का अगर कोई गेम है तो उसको मैनेज करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए ऑनलाइन गेमिंग बिल आ जाता है। अब जिनको ये नहीं पता है उनको मैं बता दूं कि जो नजारा टेलीकॉम है या नजारा टेक है, ये कंपनी ऑनलाइन गेमिंग में पूरी तरीके से इन्वॉल्व है। कोइंसिडेंस देखिए, जब रेखा झुनझुनवाला ने जून में अपने सारे शेयर्स बेचे उसके 2-3 हफ्ते बाद ऑनलाइन गेमिंग बिल आ जाता है और ऑनलाइन गेमिंग बिल आने के बाद 4 दिनों के अंदर ही नजारा टेक के शेयर लगभग 28% गिर जाते हैं। अब जब 4 दिन के अंदर ही इतनी ज्यादा गिरावट आ गई इस शेयर में और ये लोगों को पता चला कि रेखा झुनझुनवाला ने तो 1 महीना पहले ही अपने शेयर्स को बेच दिया था, लोगों का दिमाग लगने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि रेखा जी को सारी जानकारी पहले से थी कि ऑनलाइन गेमिंग बिल आने वाला है और इसकी वजह से नजारा टेलीकॉम का शेयर गिर जाएगा। इसलिए उन्होंने अपने 7% की पूरी स्टेक को, 62 लाख के पूरे स्टेक को खाली कर दिया। कहीं ना कहीं यह प्रश्न लगता जरूर है, लेकिन इनसाइडर ट्रेडिंग क्या है और क्या नहीं है, इन दोनों चीजों के बीच में बहुत छोटा सा अंतर है। आइए समझते हैं कि ये इनसाइडर ट्रेडिंग आखिर है क्या, किस प्रकार की परिस्थिति अगर होती है तो उसको इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं। मान लीजिए कोई कंपनी है ए कंपनी का जो रिजल्ट आने वाला है 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद, वो बहुत ही घटिया आने वाला है या 50% उसके प्रॉफिट में गिरावट आने वाली है। अब ये जानकारी उस कंपनी में किस किस को हो सकती है? उसका जो मैनेजिंग डायरेक्टर है उसको हो सकती है, उसका जो सीए है उसको हो सकती है, उसका कोई बड़ा अधिकारी है उसको हो सकती है। अगर किसी कंपनी के बड़े अधिकारी, कर्मचारी या किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जानता है जिसकी वजह से शेयर्स में बिकवाली आ सकती है या उसकी प्राइस में हाइक आ सकता है, अगर इस प्रकार की इंफॉर्मेशन लेकर कोई ट्रेडिंग करता है या करवाता है तो इसको इनसाइडर ट्रेडिंग माना जाएगा और ये इंडिया में पूरी तरीके से इलीगल है। लेकिन अगर सार्वजनिक तौर पर कोई जानकारी जनता में चल रही हो, अगर लोगों के बीच में कोई ऐसी जानकारी चल रही हो जो काफी ज्यादा लोगों को पहले से पता है, जैसे समाचार पत्र में आ चुका है, जैसे न्यूज में आ चुका है, अगर इस प्रकार की जानकारी पहले से ही लोगों को है और कोई इन्वेस्टर इस प्रकार की सार्वजनिक जानकारी के आधार पर, अच्छी एनालिसिस के आधार पर अपने शेयर्स को बेचता है, चाहे एक शेयर बेचता हो चाहे पूरा पोर्टफोलियो खाली कर देता हो, तो उस प्रकार के किसी भी ट्रेडिंग को इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं माना जाएगा और यह पूरी तरीके से इंडिया में वैलिड है। अब यह बात कौन साबित करेगा कि रेखा झुनझुनवाला को वो जानकारी पहले से पता थी कि ऑनलाइन गेमिंग बिल आने वाला है जिसमें नजारा टेलीकॉम के शेयर्स गिर जाएंगे? अगर कोई इस बात को साबित कर देता है कि यह बात सच है तो इनसाइडर ट्रेडिंग के मामले में रेखा झुनझुनवाला फंस सकती हैं।
लेकिन अगर आप इस बात को साबित नहीं कर पाओगे तो सिर्फ ये आरोप रह जाएगा, वो किसी भी प्रकार से किसी इनसाइडर ट्रेडिंग में इन्वॉल्व नहीं मानी जाएंगी। तो महुआ मोइत्रा जी ने कहा है कि रेखा जी ने 334 करोड़ का मुनाफा कमाया है। अगर नजारा टेक में 28% की गिरावट हुई है, रेखा झुंझुनवाला जी ये अपने 62 लाख शेयर्स ना बेची होती तो इनको 334 से 350 करोड़ के आसपास का नुकसान होता। ये अभी एक आरोप है, इस पर कोई जांच नहीं बैठी, इस पर कोई अभी बात नहीं हुई है। देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी कि इनसाइडर ट्रेडिंग क्या है और इनसाइडर ट्रेडिंग क्या नहीं है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको समझ में आई हो, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।